श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठाध्याय कैलास संहितायाम अथ द्वितीयोध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप भाग्यवान हैं, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान परम दुर्लभ है। त्रिशूलधारी भगवान शिव जी जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हीं को प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला ज्ञान प्राप्त होता है। उनके अतिरिक्त शिव भक्ति रहित पुरुषों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा वेद का वचन है। आपने दीर्घकालीन यज्ञ से भगवान पार्वती पति की उपासना की है, ये मैंने आज निश्चित रूप से देख लिया है। अंत के आस्तिकों, मैं आप लोगों से उमा महेश्वर संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन समय में सती दक्षायनी, दक्ष प्रजापति की पुत्री ने अपने पिता के यज्ञ में शिव निंदा के प्रसंग से अपना शरीर का त्याग कर दिया। उसके प्रभाव से वह देवी दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री हुई। उसने नारद के उपदेश से शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की। उस हिमालय ने स्वयंवर के विधान से देवेश के साथ पार्वती का विवाह करा दिया, जिससे पार्वती सुखी हुई। एक दिन किसी समय महादेवी ने हिमालय में अपने पति के साथ बैठकर महादेव जी से कहा, महादेवी ने कहा, हे भगवान, परम ईर्षान, पंचकृत्य करने वाले, सर्वज्ञ, भक्ति सुलभ, परम अमृत स्वरूप, आपकी निंदा को सुनकर मैंने दक्ष पुत्री सती नामक शरीर त्याग दिया था। हे महेशान, अब मैं हिमालय की पुत्री हूँ। हे महेशान, महेश्वर, कृपा करके मुझे मंत्र दीक्षा विधान से विशुद्ध तत्व में स्थित कीजिए। देवी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर चंद्रभूषण महादेव ने प्रसन्न हृदय होकर देवी से महादेव जी ने कहा, हे देव देवेशी, तुम धन्य हो जो तुम्हें ऐसी मति पैदा हुई। कैलाश शिखर में जाकर मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब हिमालय से कैलाश पर्वत पर जाकर दीक्षा विधि से प्रणव, ओंकार आदि मंत्रों का क्रमश उपदेश दिया। देवी को मंत्र दीक्षा देकर उन्हें शुद्ध आत्मा में स्थित करके देवी के साथ महादेव जी देवताओं के उद्यान में गए। तब देवी की सुमालिनी आदि प्रिय सखियों ने कल्प तरु के फूलों को लाकर महादेव को सुशोभित किया। तब शिव जी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उनके मुख को देखकर प्रसन्न हुए। तब पार्वती और परमेश्वर के बीच सभी लोगों के हित के लिए वेद संपत्त प्रिय कथाएं होने लगी। हे तपोधनो, तब समस्त संसार की माता अपने पति की गोद में बैठकर पति के मुख की ओर देखकर ये कहने लगी। श्री देवी ने कहा, हे देव, आपने मुझे ओंकार सहित मंत्रों का उपदेश दिया। उनमें सबसे पहले मैं ओंकार को निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ। कैसे प्रणव उत्पन्न हुआ, उससे प्रणव क्यों कहते हैं, उसकी कितनी मात्राएं हैं, क्यों उसे वेद का आदि कहा है, उसके कितने देवता हैं, कैसे उस पर वेदादि की भावना की जाती है, कितने प्रकार की उसकी क्रियाएं हैं और उसकी व्यापकता कैसी है। इन मंत्रों में क्रम से 5 ब्रह्मा किस प्रकार रहते, कलाएं कितनी हैं और ब्रह्मचात्मकता क्या है। हे शिव जी, वाच्यवाचक संबंध और स्थान किस प्रकार है, इसका अधिकारी कौन है तथा इसका विषय क्या है, ये कौन संबंध है, क्या प्रयोजन है, इसका उपासक कैसा हो, उपासना स्थान कौन सा है, उपास्य वस्तु किस प्रकार की है, उपासक को इसका क्या फल मिलता है, अनुष्ठान विधि क्या है। हे प्रभु, पूजा स्थान कौन है। हे हर, इसमें पूजा का मंडल, ऋषि, देवता, छंद, न्यास तथा पूजा विधि क्या है। हे महेशान, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो विशेष रूप से मैं इनको सुनना चाहती हूँ, आप कहिए। इस प्रकार देवी ने चंद्रशेखर जी से पूछा। वे भी महेशानी पार्वती की प्रशंसा करके कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देवी कृत प्रश्न वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः